जय मसीह की कलीसिया। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भले चंगे सुरक्षित हैं। मैं भी अच्छी हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन आज देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, लकवे के रोगी को चंगा करना। ऐसे तो यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि एक लकवे के रोगी को भी प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। तो आइए उन्होंने कैसे चंगाई दी उस लकवे के मारे को हम देखते हैं। 9 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 से हम देखते हैं 1 से 8 पद तक हम देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर उठाकर ले आए, उसके पास ले आए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उनका विश्वास, वो लोग जो लकवा के रोगी को लाने वाले और वो जो लकवाग्रस्त व्यक्ति, उनका विश्वास देखकर यीशु मसीह ने देखा। और यीशु मसीह क्या देखते हैं? एक रोगी का विश्वास, एक लाने वाले के विश्वास। हालेलुया। उनका विश्वास देख के वो विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती है। और यहाँ यीशु मसीह क्या देखते हैं? उनको उठा के लाने वाला और रोगी, उनका विश्वास को देखते हैं। 4 लोग उस खाट को उठाने वाले और रोगी, 5 व्यक्ति का विश्वास यहाँ प्रभु देखते हैं। और उसकी विश्वास देखकर, उनकी विश्वास देखकर उनसे यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र ढाढ़स बंद, तेरे पाप क्षमा हुए। हो ना हो इस व्यक्ति ने कोई पाप गुनाह किया हो, उसके कारण ये रोग आया हो, है ना। उसने उनको क्षमा किया, उनके पापों को क्षमा किया। पाप कभी कभी कोई जो ऐसे गुनाह पाप की वजह से चंगाई नहीं मिलती है, तो इसलिए हमें पापों से पछताव भी कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति पाप क्षमा पा लेता है वो तुरंत चंगाई को पा लेता है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं चंगाई नहीं मिल रही, अपना गलती नहीं ढूंढते हैं, परंतु क्या करते हैं? प्रार्थना करने वालों का या तो दूसरे का गलती को ढूंढते हैं। उसने जो पाप किया, जो गुनाह किया, पाप का जो दंड है ना, वो आती है। हालेलुया। तो वो हमें क्या करना है? अपने पापों के लिए पछताव कर लेना है। और जब व्यक्ति पछताव कर लेता है, क्षमा पा लेता है, तो चंगाई तुरंत आती है। मैंने देखा है इसे जीवन में। और इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा या तो परमेश्वर की निंदा करता है, और जब उस रोगी व्यक्ति को, उस लकवे के मारे को जब चंगा करता है और नहीं क्षमा करता है, तो ये शास्त्री लोग क्या सोचते हैं? ये परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, या कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना सहज है? परंतु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और यीशु मसीह के सिर्फ यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है, और किसी को नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का ही लहू हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। यह परमेश्वर का जीवित है। यहाँ हम देखते हैं, एक तो विश्वास के द्वारा यहाँ उठा के लाने वाले, और वो रोगी व्यक्ति का विश्वास को प्रभु देखता है। फिर देखता है प्रभु कि उसने क्या पाप किया है, उसके पाप को भी प्रभु क्षमा करता है और चंगाई देता है। हालेलुया। और परमेश्वर को, यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। और उसने उनके बोलने मात्रा से वो जो लकवाग्रस्त व्यक्ति वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। तो हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए उस परमेश्वर पर। हालेलुया। अविश्वास के द्वारा धर्मी जीवित और भला चंगा रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने कहा और वो व्यक्ति को चंगाई मिल गया। यानी कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन में जीवन है। उसने कह दिया जब मैं अपने वचन के द्वारा चंगा करूँगा, तो निश्चय वो चंगा करेगा। आपको उस पर क्या करना है? विश्वास करना है।
विश्वास के द्वारा चंगाई मिलेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते। खुदावन प्रभु परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा वचन के सुनने वाले हर एक के ऊपर दया कीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को तूने चंगा किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर यदि कोई प्रभु परमेश्वर अब्बा उस लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई खट पर पड़ा हो प्रभु, तो स्वर्ग पिता तूने बोला और उसी घड़ी वो चंगा हो गया। और खुदावन आपके बोलने मात्रा से वो चंगा हो गया और उसने अपने खाट उठाकर चल दिया प्रभु परमेश्वर। तूने उसके पाप को भी क्षमा किया। और खुदावन प्रभु परमेश्वर अब्बा, हे महान परमेश्वर, अगर कोई इस वचन को सुन रहा है तो उनको भी प्रभु परमेश्वर उनके पाप गुनाह अपराध को क्षमा कीजिए और उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु परमेश्वर अब्बा। खुदावन में आपके एक लौते पुत्र यीशु के नाम से मैं उनके लिए चंगाई, सुरक्षा, शांति को मांग लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की कलीसिया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।